हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये कहानी एक बड़े सवाल पैदा कर रही है। शहला रशीद क्या देशद्रोही, देश विरोधी लोगों के संपर्क में है? क्या 3 करोड़ रुपए उनको इस बात के लिए दिए गए ताकि वो एक बड़ी लड़ाई छेड़ सकें? और जिस तरह से उन पर आरोप लगते रहे जेएनयू के दौर से कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं, इस पूरी बातचीत पर और खास तौर पर उस चिट्ठी पर जो शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ने लिखी है। अब्दुल रशीद शोरा साहब हमारे साथ सीधे जम्मू से जुड़ गए, जो कि शहला रशीद के पिता हैं। अब्दुल रशीद साहब, आपका एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो चिट्ठी लिखी है, ये चिट्ठी आंखें खोल देने वाली है। जो शहला रशीद पर आरोप लगते रहे कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य हैं, वो देशद्रोही लोगों की टोली के साथ मिलकर देश को तोड़ना चाहती हैं, आपने उन आरोपों को इस चिट्ठी के जरिए सही साबित करने की कोशिश की है। देखिए, मेरी इस चिट्ठी को ना आप फोकस कीजिए 2017 के बाद। उससे पहले इसने जो कुछ भी दिल्ली में रह के किया, मुझे उस पर गर्व था। गर्व इसलिए था कि ये नेशनल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में थी, एक अच्छे संगठन में थी, सीपीआईएम, जो कि एक माना हुआ संगठन है और नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी के हैं। तो दूसरी बात यह है कि 2017 से हमारे बीच जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है वो इसी बात को लेकर हो गई कि अचानक इसका कश्मीर पॉलिटिक्स में आने का मतलब क्या है। एज अ कंसर्न फादर, अगर आप भी मेरी जगह होंगे, क्या आप बच्चे से ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि आपने अगर अपना ऑल टुगेदर यू टर्न ले लिया अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में, क्यों लिया? पता लगना चाहिए। और उससे पहले, जैसे मैंने कह दिया कि उससे पहले मुझे ज़हूर वटाली ने अपने घर पे बुला लिया, जहां रशीद इंजीनियर भी थे। उन्होंने मुझे ये सारी कहानी बताई, जो कि फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शेप में आ गई कि एक पार्टी उन्होंने फ्लोट की जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नाम से। उसके बाद अमेलगमेशन हो गया रशीद इंजीनियर की पार्टी का, उसमें समझ गए। ये एक ही स्टोरी थी जो इन्होंने अमेरिका में ड्रॉ की थी, जिन दिनों शाह फैसल एजुकेशन लीव पे थे, और वहाँ ये भी 2 बार गए। तो ये मसला वहीं से शुरू होता है। मुझे तब तक इसके किसी भी एक्टिविटीज़ के साथ किसी तरह का कोई क्लैश नहीं था, न कॉन्फ्लिक्ट था। शहला रशीद साहब, जो आपने आरोप लगाए हैं चिट्ठी में, उनको लिखा है कि देशद्रोही लोगों के संपर्क में है। आपको ऐसा शक है, इस शक का आधार क्या है? केवल चिट्ठी में लिखने भर से तो नहीं होता ना। हमारे साथ आपस में जो बात हो गई, इन्होंने मेरे ऊपर मतलब दबाव डाला कि मैं चुप बैठूं, जो कि मैं बैठा नहीं। तो इन्होंने मेरे ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। मैंने सारी बातें डीजी साहब की एप्लीकेशन में जो मैंने दे दी है उसमें रखी हुई है। अगर उनमें दम है तो डीजी साहब देख लेंगे, खुद देख लेंगे, आपको भी बताएंगे कि उनकी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने क्या पाया। जी, ये डोमेस्टिक वायलेंस से बीच में लाती है। आपको पता है कि इनके स्टंट्स का, आपको पता है ये किस तरह बात को घुमाने वाले लोग होते हैं। तो इनकी बातों की तरफ मत जाइए। पहले हमारे पास सबसे बड़ा जो कोर इशू है वो ये डिक्लेयर करना है कि इसकी इलीगल एक्टिविटीज का कहां तक एक्सटेंट है, किस हद तक ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ये हमें पहले पता लगाना है। रही बात अब्दुल रशीद साहब, आप जांच चाहते हैं कि इलीगल एक्टिविटी में कहां तक एक्टिव हैं, और इसलिए आपने डीजीपी को खत लिखा है। हमारे साथ शहला रशीद खुद जुड़ गई हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं उनके पिता अब्दुल रशीद ने। शहला रशीद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके ऊपर आरोप लगे कि 3 करोड़ रुपया आपने लिया, और ये जो 3 करोड़ रुपया था आपने ज़हूर वटाली और रशीद इंजीनियर से लिया, और जिनके ऊपर पहले से ही जो केस चल रहा है वो टेरर फंडिंग का केस चल रहा है। तो ये जो पैसा आपको मिला है, आपके पिता का कहना है कि ये इलीगल है और ये विदेश से लिया गया है और ये देशद्रोही गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाला है। क्या कहेंगे आप? पहली बात जनाब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। एलिगेशन जो है वो मेरे फादर के ऊपर है, उनके खिलाफ एक एफआईआर है, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको जो है घर ना आने दें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस इंसान है। सारा एविडेंस देख के कोर्ट ने ऑर्डर दिया है।
और इनके खिलाफ एक वारंट निकला है ट्रायल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने एक वारंट निकाला है इनके खिलाफ, क्योंकि ये पिछली सुनवाई में भी नहीं आए थे, ना ही इनके वकील आए थे। उसके बाद तो basically इस उसी ऑर्डर कोर्ट के प्रोसेस अगेंस्ट को, आपके उसी पिता कोर्ट अब्दुल रशीद प्रोसेस एक को- और ऑर्डर ले आए जिसमें कहा गया कि इनको अपने घर में रहने का पूरा अधिकार है। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है। इन्होंने, अगर आपको दिखाया होगा ऑर्डर, आपने उसमें देखा होगा, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है। इन्होंने कोर्ट को जो है मिस रिप्रेजेंट किया है। दरअसल बात यह है कि इनको पहले ही मोहल्ले वालों ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने मेरी माँ के साथ वायलेंस की थी, इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की थी। वो गालियां सुनकर जो है इनको मोहल्ले वालों ने घर से बाहर रखा। किस बात के लिए और वायलेंस उसके की थी बाद आपके पिता ने आपके साथ और आपकी माताजी के साथ? वो तो यही जाने, मुझे लगता है वो आप इनसे ही पूछिए कि ये जो है बचपन से लेके आज तक हमारी माँ को क्यों पीटते हैं, हमारे साथ क्यों गाली गलौज करते हैं, हमें घर से क्यों निकालते थे। इनका जो घर था, एक्चुअली जो इनका हबाकल में जो इनका घर था, जो इनका मिल्कियती घर है, यानी जो मेरी माँ का ससुराल था, वहां से जो है बचपन में हर बार मेरी माँ को निकाल देते थे। हम लोगों को जो है रात को 9 बजे 3 माँ बेटियों को, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम लोगों को घर से निकाल देते थे। तो अब ये क्या करने आए हैं यहाँ पे, ये पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस हक से आ रहे हैं, ये किस हक से बोल रहे हैं। इनको आज तक ये नहीं पता है हम लोग किस क्लास में पढ़ते हैं, हम लोगों की फीस कैसे भरती थी, हम लोगों की यूनिफॉर्म का कलर क्या था, हम लोग कौन सी स्टेशनरी से बुक्स खरीदते थे। इनको कुछ भी नहीं पता है। ये जो है इनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए है मेरी माँ को परेशान करने के लिए। मेरी माँ ने जो है एक अलग मकान बनाया, उन्होंने जो है हमें शेल्टर देने के लिए एक अलग घर बनाया, क्योंकि ये बार बार उनको वहां से निकाल देते थे। अब वहां पे भी आते हैं कहने के लिए कि नहीं जी आपने ये मकान क्यों बनाया, अगर आपके पास इतने पैसे थे तो ये मुझे ही दे दो। तो इनकी हमेशा पैसे पर ही नजर है, ये लालची किस्म के इंसान है, हमेशा इनका पैसा पैसा ही रहता है। लेकिन तो अभी भी जो आपके ये सारी पिता तो बकवास आपके कर ऊपर रहे आरोप हैं- लगा रहे हैं कि 3 करोड़ रुपए की जो नहीं, आरोप का कोई बेसिस पेशकश नहीं है, उनको सर, की आरोप गई का थी, तो उन्होंने लेने से आपने मना कर इनसे कोई दिया प्रूफ मांगा? और आपने वो आपने पैसा ले इनसे लिया। पूछा? अगर वो पैसे के आपने लालची इनसे कोई होते तो प्रूफ? 3 करोड़ रुपया आपके नहीं, पिता खुद सर, ले लेते। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ, अगर मैं आप पे आरोप लगाऊं कि आपने अपनी एडिटर की हत्या कर दी, तो फिर आरोप लग गया। बिल्कुल ऐसे नहीं आरोप होता लग ना, गया, मैं पुलिस बोलूंगी उसकी कि जांच आपने- करेगी। नहीं, तो ऐसे नहीं होता है ना, पुलिस ने तो नहीं लिया ना कॉग्निजेंस। अगर मैंने तो इतना शहला रशीद साहब, गवर्नमेंट आपके से पिता openly अब्दुल फंदा- रशीद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे खुद सवाल ले लेते हैं। रशीद साहब, आपके ऊपर आरोप नहीं, लग रहा है नहीं, कि आप मुझे कोई पैसे के सुनिए, लालची हैं, सुनिए, जवाब आप बात दीजिए। सुनिए। जी, मैं सुन रहा हूँ। इसको बोलो जब ये पढ़ाई के बाद पहली बार कश्मीर से बाहर गई, किसके साथ गई? इसको बोलो जब इसका काउंसलिंग होनी थी जालंधर में, इसका जो बीटेक के लिए एडमिशन हो गया, इसकी जो काउंसलिंग जालंधर में होनी थी और एग्जाम दिल्ली में होना था, ये किसके साथ गई थी? जरा इससे पूछो। बताइए शहला रशीद साहब, ये आप कह किसके रहे साथ हैं गई? इसको हमारी यूनिफॉर्म का भी पता नहीं है। किसके साथ गई थी ये? जालंधर और दिल्ली किसके साथ गई थी ये? अगर आपके पिता आपके साथ बचपन से मारपीट करते थे तो वो आपको बाहर पढ़ने, बाहर काउंसलिंग के लिए क्यों भेजते? शहला रशीद, इन्होंने 3 चीजें गिनवाई हैं, अब आप यही देख नहीं, लीजिए। इनको पूछ लीजिए ये किनके साथ गई थी? क्या इन्होंने 3 चीजें गिनवाई है, एग्जैक्टली इन्होंने वही 3 चीजें हमारे लिए की हैं। अब अगर आप हमारी माँ से पूछे, वो दिन रात, वो 30 साल से हमारे पीछे उन्होंने अपनी नहीं, ये मैं जिंदगी पहले sacrifice बहुत की है। चीजें तो बहुत सारी है, नहीं, इनके साथ कोई डिबेट में नहीं जाना है। चीजें तो बहुत सारी है, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं ये इशू को। कोर्ट में आए, इनका वारंट निकला हुआ है कोर्ट में कोर्ट में जवाब मैंने जवाब भी दे दिया इनको और कोर्ट से मैंने रेस्टोरेशन भी लाई अपने लिए। ये पहले कोर्ट में मैंने इनको जवाब दे दिया, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने मुझे रेस्टोर किया है अपने घर में, और ये कहकर रेस्टोर किया है कि इनको ग्राउंड फ्लोर में रहना है और बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रहना है। शहला रशीद, वो ऑर्डर आप मेरे जवाब पास है। दीजिए। ये अगर झूठ आप बोल रही है, ये आमना गुमराह कर रही सामना है, करने से मेरा ये बचेंगे इशू नहीं है। तो इसका मतलब है आप उन सवालों से भाग रहे हैं जो सवाल आपके पिता ने उठाए हैं, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सच से भाग रहे हैं, आप कुछ छिपा रहे हैं। तो आपको जवाब देने होंगे। यहाँ पर आपके पिता आप पर सवाल उठा रहे हैं कि जो आपने कोर्ट से ऑर्डर लिया था घर से निकालने का, उसके खिलाफ रिस्टोरेशन का ऑर्डर है, और 3 करोड़ रुपए आपने क्यों लिया? आप जवाब दीजिए अपने पिता को। इनको बोलिए कोर्ट में आए, कोर्ट में इनका वारंट निकला हुआ है। ये जो है मुझे 9 बता के दीजिए, वकील आते इनसे हैं कोर्ट पूछ में, नहीं लीजिए, खुद आते अगर हैं, इनको बोलिए कोर्ट में पहले आए, इनसे वहाँ पे पूछ बात लीजिए ये करते हैं। बेकार है या कमाई वाली है, इससे पहले यही पूछ लो। ये पहले क्या ये आप बेकार जवाब है दीजिए, ये या पहले कमाई आप वाली जवाब है? बस इतना पूछ दीजिए, लो। ये पहले आप जवाब दीजिए। आप जहूर वताली से क्यों मिले थे, पहले उस चीज का जवाब दीजिए।
क्योंकि इसने पार्टी ज्वाइन की थी, इसने उनकी पार्टी जो, ये क्या ढकी छुपी बात है, इसने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। रशीद इंजीनियर के साथ एमएलगेट नहीं हो गई थी वो पार्टी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एमएलगेमेंट हुई कि नहीं हुई? कौन चला रहा था अवामी इत्तेहाद पार्टी को? ये बहका रही है, पूरे प्रेस को बहका रही है। मुझे इन बातों का, इसकी इन एलिगेशंस का जवाब नहीं मैं कानूनी तौर पर दूंगा। मैंने सारे सबूत अदालत के सामने रखे हैं, बिल्कुल वोचर बाय वोचर मैंने रखे हुए हैं। ये जो सारा कुछ कह रही है, ये इन्होंने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, पता नहीं क्यों बनाई है, किस लिए बनाई है। बाकी ये कह रहे कोर्ट में आ जाए, कोर्ट में जाके देख लीजिए, जिस किसी को भी देखना होगा। एक तो मैंने अपना डिफेंस रखा है, डिफेंस के साथ सारे सबूत रखे हुए हैं जो मुझे प्रूव करेंगे इंशाल्लाह कि मैं बेकसूर हूं, और जो एलिगेशंस उन्होंने लगाई है वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद एलिगेशंस है। अब्दुल रशीद, आपकी बेटी कह रही है शहला रशीद कि आपने जो 3 करोड़ रुपए का इल्जाम लगाया है वो सफेद झूठ है, आप ही खुद पैसे के लोभी हैं, लालची हैं। देखिए ना, मैंने मेरे कैरियर की तरफ एक नजर डाली है। मैंने इनको देखो किस तरह की लाइफ दे दी है अपनी कमाई की तरफ। मेरी कमाई के सारे रिकॉर्ड मेरे पास है जो मैंने कोर्ट में भी रखे हैं। इनकी अगर आप बात सुनेंगे, मैंने पिछले 40 साल कुछ कमाया नहीं है। अगर इनकी बातों पे आप जाएंगे तो मेरा जो कोर्ट में डिफेंस है वो डिफेंस मैंने सपोर्ट किया है, उसके साथ सपोर्ट किया है सारा मटेरियल एविडेंस कि मैंने कमाई कब की है, इनके ऊपर कब खर्चा किया है। इनके पास कुछ नहीं है, ज़बानी बोलने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है।